नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और सी के क्लास के अंदर आज हम करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस के बारे में। देखिए, अगर हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस की बात करते हैं तो ये कंपाइलर को ये बताती है कि आपने वेरिएबल को एक्सटर्नल डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि अपने वेरिएबल की आपने एक्सटर्नल लिंकेज प्रोवाइड कर दी है। तो अपने प्रोग्राम में आप कहीं भी एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज कर सकते हो। द वेरिएबल डिक्लेयर एज ए एक्सटर्नल आर नॉट एलोकेट एनी मेमोरी, कि जिसको हमने एक्सटर्नल डिक्लेयर कर दिया वो किसी मेमोरी का एलोकेट नहीं करेगा। इट इज ओनली डिक्लेरेशन एंड इंटेंट ऑफ स्पेसिफाई दैट वेरिएबल इज डिक्लेयर एल्सवेयर इन द प्रोग्राम। तो ये सिर्फ इतना बताता है आपको कि ये इस नाम का वेरिएबल कहीं और डिक्लेयर्ड है जिसको मैंने एक्सटर्नल क्रिएट कर दिया है। द डिफाइन इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इंटीजर टाइप इज 0, कि या तो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू उसकी 0 होगी या फिर नल होगी। नल किस केस में होगी? जब आप किसी कैरेक्टर को रिस्पॉन्ड करते हो, और 0 जब आप इंटीजर को लेते हो। वी कैन ओनली इनिशियलाइज द एक्सटर्नल वेरिएबल ग्लोबली। फॉर एग्जांपल, वी कैन नॉट इनिशियलाइज द एक्सटर्नल वेरिएबल विद इन एनी ब्लॉक और मेथड। हम किसी ब्लॉक या मेथड के अंदर एक्सटर्नल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। द एक्सटर्नल वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड मेनी टाइम बट कैन बी इनिशियलाइज्ड एट ओनली वंस, कि आप एक्सटर्नल वेरिएबल कितनी बार यहां पर डिक्लेयर कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इनिशियलाइजेशन आपकी एक ही बार होगी। इफ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड द एक्सटर्नल, देन कंपाइलर सर्च फॉर दैट वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज समवेयर इन अ प्रोग्राम व्हिच मे बी एक्सटर्नल और स्टैटिक, कि ये किसी प्रोग्राम में पड़ा है जो आपका एक्सटर्नल और स्टैटिक हो सकता है। अगर वो नहीं है तो कंपाइलर आपका एरर को शो करेगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारी वर्किंग को ये परफॉर्म कर रहा है। मेरी अगली स्लाइड के अंदर एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्सटर्नल कीवर्ड आपका किस तरह से काम करेगा। तो यहां मैंने एक प्रोग्राम लिया है जिसमें मैंने लिया int num 75, इंटीजर नंबर लिया 75। वर्ड डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का मेरा एक फंक्शन है। मैंने एक मेन लिया, मेन के अंदर अपने जो मैंने वेरिएबल लिया है उसको एक्सटर्नल कॉल कर दिया। printf n नंबर d, नंबर की वैल्यू प्रिंट करवा दी, तो नंबर का वैल्यू है 75, वो इशू हो जाएगी। मैं डिस्प्ले के अंदर गया, मैंने अगेन उसको एक्सटर्न किया और वैल्यू प्रिंट करवाई, तो वैल्यू उसने अगेन वही 75 मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। तो इस तरह से आप यहाँ पर फंक्शन को यूज कर सकते हो। डिक्लेरेशन विद इन फंक्शन इंडिकेट दैट फंक्शन यूज एक्सटर्नल वेरिएबल। जब फंक्शन में इसको दे रहे हो तो वो बता रहे कि फंक्शन को आप एज ए एक्सटर्नल यूज कर रहे हो। फंक्शन बिलोंगिंग टू सेम सोर्स कोड डूज नॉट रिक्वायर डिक्लेरेशन, कहते फंक्शन यहाँ पर सेम सोर्स कोड को यूज कर रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड द सोर्स कोड देन डिक्लेरेशन यूजिंग एक्सटर्नल कीवर्ड इज रिक्वायर्ड। कहते हैं लेकिन अगर कहीं पर हम इसको आउटसाइड अपने सोर्स कोड से यूज करते हैं तो वहां पर आपको डिक्लेरेशन इसकी यूज करनी पड़ सकती है। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम वर्किंग को परफॉर्म करेगा। तो यहां पर मैंने हेडर फाइल का यूज किया, इंक्लूड stereo.h। हेडर फाइल दूसरी यूज की, इंक्लूड conio.h, void main, और मैं सबसे पहले ट्राई करता हूं यहां पर अपने प्रोग्राम में एरर क्रिएट करने की, कि एक्सटर्नल कीवर्ड हम क्या डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। मैंने किया एक्सटर्न इंट ए, क्योंकि स्टैटिक हम इस तरह से यूज कर लिया करते थे। मैं क्लियर स्क्रीन करता हूं, मैं यहां पर प्रिंट एफ करता हूं, प्रिंट एफ %d, जो भी ए की वैल्यू है उसको मुझे ये रिटर्न कर दे और मेरी स्क्रीन को होल्ड कर दे गेट कैरेक्टर के थ्रू। मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, कंपाइल करते ही मेरे पास एरर आ गया। एरर क्या है? अनडिफाइंड सिंबल अंडरस्कोर ए किसी और से अटैच हो गया है और आपने ए को डिक्लेयर किया ही नहीं है। तो जब आप ए को डिक्लेयर नहीं करोगे तो आप उसको यूज कैसे करोगे? मैं हल्का सा इसको और चेंज कर लेता हूं। मैं फर्स्ट लाइन में गया, इंट ए, अब मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर ए। अब एक तरफ तो मैंने यहां पर कर दिया कि वो मेरा डिक्लेयर नहीं है, और दूसरी तरफ ये मल्टीपल डिक्लेरेशन को दिखा रहा है, क्योंकि जब भी आप एक्सटर्नल वेरिएबल को यूज करते हो तो आपको जो फंक्शन है वो बॉडी से बाहर लेना पड़ता है। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बॉडी से बाहर आएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेरा क्या था? ए था। मैं इस ए को यहाँ से हटाता हूँ और इसको मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट ए। मैंने प्रोग्राम को रन किया, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, उसने वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी 0, क्योंकि मेरा एक्सटर्नल कीवर्ड है वो 0 को ही रिप्रेजेंट करेगा। चलो ये तो इतना काम हो गया। मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैंने फंक्शन क्रिएट किया void test नाम से, और मैं सीधा इस फंक्शन के अंदर करता हूँ printf a। जब मैं अगर printf a को करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ %d को लूंगा
और कॉमा ए, क्या वो ए के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा? मैं यहां पर दे भी देता हूं कि ये फंक्शन का रिजल्ट है, फंक्शन रिजल्ट इक्वल टू, मैं प्रोग्राम को अपने फंक्शन को कॉल करता हूं इस लोकेशन पे जहां पर मैं उसको कॉल करना चाहता हूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहां पर कॉल किया टेस्ट को, तो जब मैंने यहां टेस्ट को कॉल कर लिया है, मैं कंट्रोल F9 कर रहा हूं, प्रोग्राम रन किया, फंक्शन रिजल्ट 0 और अदर रिजल्ट भी आपके पास 0 है। तो अब अगर मैं यहां पर इस एक्सटर्नल कीवर्ड को ना लगाऊं तब क्या होगा? एक तरफ गार्बेज कलेक्शन आ गई और दूसरी तरफ मेरे पास रिजल्ट 0 आ गया। तो सिर्फ एक एक्सटर्नल कीवर्ड लगाने से इसने उसको एक्सटर्नल क्रिएट कर दिया। आपको जरूरत नहीं है कि आप हर जगह उसको एक्सटर्नल बनाओ, आप कहीं भी एक बार फंक्शन वगैरह एक्सटर्नल ले लेते हो तो वो आपका एक्सटर्नल यूज हो गया। मैं करता हूं a = 23, क्या ये वर्किंग चलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल वेरिएबल को हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इसको इनिशियलाइज आप कहां कर सकते हो? एक्सटर्नल यूज करने से पहले, आपके एक्सटर्नल क्रिएशन से पहले। मैं कहता हूं मुझे यहां पर a को वैल्यू प्रोवाइड करनी है 23, अब ये मुझे रिजल्ट 23 ही दिखाएगा। मैं कहता हूं कि मैंने यहां पर क्या किया, a = 45, अब क्या होगा? क्योंकि आपने इसको प्रॉपर एक्सटर्नल नहीं किया है। हाँ, अगर मैं यहां पर भी कर देता हूं एक्सटर्न a = 45, अब यह वर्किंग नहीं करेगा। तो देखिए मैंने एक ही वेरिएबल को 2 बार एक्सटर्न डिक्लेयर किया है। इसको हम कहते हैं कि हम यहाँ पर मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, लेकिन इनिशियलाइजेशन आपकी सिर्फ एक ही बार होगी। तो वो इनिशियलाइजेशन आपकी परफॉर्म हुई, आपको आउटपुट परफॉर्म की। इस तरह से हम अपने एक्सटर्नल कीवर्ड को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।